नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर मंगलवार सुबह रवाना हो गए हैं। उनका अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। यहां से पीएम मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। उनकी इस विजिट की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि ये देश मेरा घर है और भारतीय मूल के लाखों लोगों का भी। पिछले कई वर्षों में भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका राष्ट्र का योगदान दिया। वो लोग काफी तरक्की करके इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण की संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा, जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic. You know that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every year, World Yoga Day is celebrated here. But this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. तो वहीं दूसरी तरफ आज विश्व प्रसिद्ध ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली गई। लेकिन रथ यात्रा की धूम सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी देखी गई। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा की आज यानी मंगलवार को शुरुआत की गई। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ में सवार होकर नगर यात्रा पर निकले। बता दें कि ओडिशा के पुरी के बाद देश में सबसे भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होता आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार मंगला आरती में शामिल हुए। 30 किलोमीटर की रथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां पिछले करीब एक माह से चल रही थी। 25,000 पुलिस अधिकारी और जवान इसकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो इस दौरान बता दें आपको कि भगवान जगन्नाथ की आरती मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। रथ यात्रा 146 વર્ષથી આ ક્રમમાં પ્રતિ વર્ષે ચાલતી આવી છે। આજે પુનઃ ભગવાન નગર યાત્રાએ નીકળી અને પ્રજાજનોને દર્શન આપવાના છે, ત્યારે મારું પણ સદભાગ્ય છે કે આજે મને ભગવાન જગન્નાથના પૂજન અર્ચન કરવાનો મોકો મળે છે। હું મારી જાતને સદભાગી સમજુ છું। આજે આપણે સૌ મહાપ્રભુ જગન્નાથને પ્રાર્થના કરીએ કે ગુજરાત હર હંમેશ સદભાવના, એકતા, સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે આગળ વધે
એના માટે ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. હું પણ પ્રાર્થના કરું છું. ભગવાન उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार यानी 19 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे बवाल के बीच विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है. उन्होंने सवाल किया कि इस पर विवाद क्यों किया जा रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि गोवा में ये पहले से ही लागू है. अब लॉ कमीशन इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम यूसीसी पर अग्रेसिव रुख अख्तियार नहीं करेंगे. संविधान के इतर जाकर, संविधान से अलग हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए, उसकी आगे बढ़ते हुए, उस सीमा को क्रॉस करते हुए कुछ यदि सरकार करे तब तो माना जाना चाहिए कि गलत है. और उसको हम लोगों ने तो बनाया नहीं था. संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सारे एक से एक दिग्गज लोग थे, बनाया तो इन्हीं लोगों ने था. और क्या गोवा में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? क्यों आपत्ति हो रही है? हवा खड़ा किया जा रहा है. वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राजनीति. और बहनों भाइयों, ये ईमानदारी का तकाजा है. राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए. राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए. बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन का हिस्सा रहे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी एचएएम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले लिया. जीतन राम मांझी ने इस बारे में राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापसी का पत्र भी सौंप दिया है. वहीं जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन से समर्थन वापस लेना हमारा फर्ज था. हमने राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप दिया है. दिल्ली जा रहा हूं, वहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं और मायावती से भी मुलाकात हो सकती है. लोग नीचे करो. तो महागठबंधन की सरकार जो नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, उनसे समर्थन वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र देने के लिए आए थे और हम लोगों ने पत्र दे दिया और समर्थन वापस लेने की घोषणा आप लोगों के समक्ष भी करते हैं. क्यों किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का शंखनाद हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को धराशायी करने के लिए विपक्षी दल एक साथ आने का आह्वान कर रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 23 जून को एक बैठक बुला ली है जिसमें कई सारे विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. मगर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल है कि आखिर इनमें विपक्ष से प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा. इस दौरान बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार पर आरोप भी लगाए हैं. एक ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसके बारे में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं. नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया. बाकी जो बड़ी पार्टियां थी जिनका टेंडर लोएस्ट था उनके साथ भी अनदेखी की गई. ये सब क्यों हुआ है कि जो कंपनी है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जहानाबाद के जो जदयू के एमपी हैं उनके बेटे की है. पहले भी इनके द्वारा यह काम किया गया, उसमें कई विसंगतियां पाई गई. और आज दिल्ली के अखबार में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसमें इस पूरे विषय को उठाया गया है. ये
क्या इमरजेंसी सेवाएं करती हैं? ये इमरजेंसी सेवा करती हैं, कोई गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार है, कोई नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाना है, बाकी को पहुंचाना है, तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जाती है और ये पूरा ठेका 1600 करोड़ का है ना। वहीं हिंदू संगठनों ने आदि पुरुष फिल्म बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म के कुछ डायलॉग को लेकर लोग गुस्से में दिखे। नाराज लोगों ने हजरतगंज में सड़क पर फिल्म के पोस्टर जलाने की भी कोशिश की है। आप सब लोगों को धिक्कार है अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो। ये ड्रामा दिखाओगे, ये सिखाओगे अपने बच्चों को। क्यों बाहर आ जाइए? नहीं, अभी हम अपनी बात कह लेंगे, बाहर आके बात कीजिए। यही कहेंगे। ये होना मैं सुनो एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं लगती होगी लेकिन हमें लगती है। हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से। देखिए ये जो फिल्म आदि पुरुष यहाँ मेहर टॉकीज में लगी हुई है, योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में हम यहाँ फिल्म का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और सेंसर बोर्ड जो भांग के नशे में कार्य कर रहा है इसको भी होश में आ जाना चाहिए। लगातार हिंदू विरोधी पिक्चरों को अनुमति दी जा रही है रिलीज करने की, इसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस फिल्म के माध्यम से प्रभु श्री राम जी को, माता सीता जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को और रावण को अपमानित करने का कृत्य किया गया, तोड़ मड़ोकर चीजों को पेश किया गया है, कार्टून बना दिया गया, हमारे धर्म को मजाक बना दिया गया है। अगर इनमें हिम्मत है तो किसी अन्य मजहब के साथ ऐसा करके देखें, इनका सरतंत्र जुदा हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा हिंदुओं का जो धैर्य है उसकी जो परीक्षा जिस प्रकार ये ली जा रही है, अगर हिंदुओं का धैर्य फूट गया, आक्रोश पनप गया तो इन पर संभालने से स्थिति भी नहीं संभलेगी। हम इतनी मांग करते हैं कि इस फिल्म पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए और जो इसकी टीम है इस आदि पुरुष मूवी की, उसका जूतों से स्वागत करेंगे यहाँ पर आगरा में। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस मूवी को बैन करने का, क्योंकि इस मूवी में और ज्यादातर आजकल हर मूवी में बॉलीवुड हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। जैसे कि नशे, भांग के नशे में हम हिंदुओं को उकसा रहा है कि हम सड़कों पे आके इन चीजों का विरोध करें। अभी तक ये घटना किसी और धर्म के साथ करी होती, किसी और धर्म के भगवान का अपमान किया होता तो इनका सर तन से जुदा हो चुका होता। लेकिन हम हिंदुओं ने ऐसा लगता है चूड़ी पहन रखी है, इनको ऐसा लगता है, इन लोगों को ऐसा लगता है, पर हम हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहनी है। हमारी उसका वो ना सोचें ये लोग बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से प्यार है तो दिल्ली के गरीबों के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। फीता काटने पहुंच गए। केजरीवाल साहब पैसा नहीं दे सकते लेकिन फीता काटने के लिए जरूर आ सकते हैं। मैं तब थी कि विश्वविद्यालय में जिस भवन के निर्माण का शिलान्यास मैंने किया, फीता काटने के लिए केजरीवाल जी पधार गए। शायद यही किया था 400 बसेस का भी, पैसा केंद्र का था। फीता काटने पहुंच गए केजरीवाल।
केजरीवाल साहब पैसा नहीं दे सकते। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खास फॉर्मूला दे दिया है और उन्होंने हाल ही में कहा कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के जरिए एनडीए को हरा देंगे। आप भी सुने। जहां तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है और लापरवाही सरकार की देखिए आप, हर व्यवस्था बनी हुई को खराब कर दिया। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी थी वो खराब कर दी। गरीब को या गांव में रहने वालों को जो सुविधा मिली थी जिससे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाते, वो मदद खराब कर दी। अस्पतालों में इलाज की दवाई का इंतजाम नहीं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं। यही मेडिकल कॉलेज अगर आपको याद होगा फरीदाबाद का समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, क्या मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक कर दी? जहां तो वहीं अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए जवाब दिया और पीडीए का मतलब भी बताया है। उनको नकार और अल्पसंख्यक की बात कर, पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के पंजाब दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने को ऑफर के लेकर कांग्रेस की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सौरभ भारद्वाज का ये फ्रस्ट्रेट बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता ने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो सुनाएंगे। केजरीवाल जी अपने बड़े भाई को अनपढ़ कहते हैं, उनको उनके लिए अपशब्द बोलते हैं और खुद और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग आपने कहाँ से करी केजरीवाल जी, और आपके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग कहाँ से करी कि आज देश की कोई सरकार के उप मुख्यमंत्री और एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जेल में नहीं है आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोपों में। आपके स्वयं के पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को आपने भ्रष्टाचार के ग्राउंड पर हटाया है। तो ये भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो आप अपने बड़े भाई के लिए अपशब्द अनपढ़ करते रहते हैं, मुझे नहीं पता। ये इन दोनों की मिलीजुली सरकार है, एक उसको अनपढ़ कहता है और दूसरा भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग किया हुआ है। केजरीवाल जी बताइए, भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग की डिग्री आपने अपनी पार्टी के नेताओं को कहाँ से दिलाई? देखिए, आप जब हम शुरू से कहते थे, जब आप लोग भी कई बार हमसे काउंटर सवाल पूछते थे, मैं हमेशा कहता था भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सोच और मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सिमिलर है। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपने पिछले 40 साल का जो उनका इतिहास है उसमें धर्म की राजनीति करी। आज आम आदमी पार्टी भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं।
धर्म की राजनीति के माइंडसेट से बाहर निकलें और लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विपक्षी एकता पर जमकर हमला बोला है और कहा कि दिल्ली ने तो लंदन और पेरिस नहीं बल्कि सुल्तान ने अपना शीश महल बना लिया है। 20 जून को होने जा रहा है। 5 दशक पहले तो संपूर्ण क्रांति की भूमि बनी थी बिहार और पटना, पर आज वो संपूर्ण भ्रांति की भूमि बनती जा रही है। विपक्षी एकता का पुल बनने से पहले ही जल समाधि ले रहा है। एक तरफ तो हम पार्टी और जीतन राम मांझी जी निकल गए हैं, कांग्रेस के ही प्रवक्ता और नेता नीतीश जी पर हमला बोल रहे हैं, और ये किस प्रकार का गठबंधन होगा? इनमें समानता न चेहरे की है, न चरित्र की है, न नेता की है, न नीति की है और न नियत की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।